मेरा नाम संजू कुमार सिंह है। मैं इधर अपना कान का सर्जरी करने के लिए मैं इधर आया था। मैं इस हॉस्पिटल में एक मेरे जान पहचान के आदमी रहते हैं इसमें, उन्हीं के थ्रू यहाँ पे पहुँचा हूँ। और यहाँ का जिस तरह से फैसिलिटी दिया जा रहा है बहुत ही शानदार रहा यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा रहा। और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत सही हैं, जो कि यहाँ के डॉक्टर राजीव गुप्ता सर, जो कि हमारे एक सर्जरी किए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सर्जरी हुआ हमारा। मेरा नाम डॉक्टर राजीव गुप्ता है। मैं टेंडर फार्म हॉस्पिटल के अंदर ईएनटी कंसल्टेंट हूँ। आज हमारी जो एक वीडियो है वो कान से रिलेटेड बीमारियों के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस बनाने के लिए है। कान की बीमारियां काफ़ी कॉमन होती हैं, लेकिन मरीज उनको काफ़ी लाइटली लेते हैं। कान से पस निकलना, कान से सुनाई कम देना, और लोगों को लगता है मामूली बात है, लेकिन ये जो बीमारी है वो धीरे धीरे करके आपकी सारी हियरिंग पावर को ख़त्म भी कर सकता है। हमारे एक पेशेंट हैं संजीव कुमार, जिनका अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है। उनको बचपन से ही कान बहता था, लेकिन कभी उन्होंने इलाज नहीं कराया। धीरे धीरे करके उनकी सुनाई की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी, क्योंकि उनका कान का पर्दा भी फट गया था और कान की सारी हड्डियां भी हिल गई थी। कान का जो ऑपरेशन होता है वो अलग ऑपरेशन होता है। उनकी बीमारियों के हिसाब से कईयों के अंदर केवल पर्दा फटा होता है, तो उनके अंदर नया पर्दा लगता है। कई बीमारियों के अंदर हड्डियां गल जाती हैं, तो उसके अंदर हड्डियां लगती हैं। कई बीमारियों के अंदर इतनी बीमारी फैली होती है कि वो बीमारी दिमाग तक या फिर चेहरे की नसों तक भी जा सकती है, जिसको हम अनसेफ सीएसएम बोलते हैं, क्योंकि वो बीमारी काफ़ी खतरनाक होती है। पेशेंट्स को नहीं पता होता, क्योंकि पेशेंट के बीमारी के अंदर स्टार्टिंग में दर्द नहीं होता है। मोस्टली जो मरीज आते हैं वो दर्द के साथ आते हैं, लेकिन क्योंकि इन बीमारियों के अंदर दर्द नहीं होता है और ये बीमारी धीरे धीरे करके अपना रूप प्रकट करती हैं, तो काफ़ी मरीज इसको लाइटली लेते हैं। दूसरी बात, हमारे दो कान होते हैं। अगर हमारे एक कान के अंदर हियरिंग प्रॉब्लम है भी, जब तक दूसरा कान ठीक है हमें हियरिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। जब तक पेशेंट को दोनों कानों में इन्वॉल्व ना हो, पेशेंट यूजली नहीं पहुंचते हैं। ये पेशेंट संजीव कुमार हैं, इनको दोनों कानों में प्रॉब्लम थी। एक कान का ऑपरेशन का पहले हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है। अभी हमने इनका ऑपरेशन किया है। विद इन 15 डेज के अंदर इनकी हियरिंग बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। अभी जो हियरिंग लॉस थी अभी हमारा आ गया है, कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा रहा। यहाँ के स्टाफ नर्स हर समय पे आते हैं, पूछते रहते हैं दवा लिया नहीं लिया, हर एक तरीके से बहुत शानदार है। यहाँ पे कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसलिए थैंक यू। सो ये बीमारी नॉर्मल भी हो सकती है और खतरनाक भी हो सकती है, तो अपने निकटतम ईएनटी सर्जन के पास एक बार जरूर दिखाइए, क्योंकि वही आपको बता सकते हैं कि बीमारी नॉर्मल है या फिर खतरनाक है। आजकल टेक्नोलॉजी के ज़माने में मोस्टली सारी कानों की बीमारियों का इलाज है, और लगभग सारी बीमारियों के अंदर सुनाई वापस आ सकती है, चाहे कितनी भी डैमेज हो। आइदर उसको हम पर्दे का ऑपरेशन हो, हड्डी का ऑपरेशन हो, या फिर कॉकलियर इम्प्लांट हो। कॉकलियर इम्प्लांट की जो ज़रूरत होती है वो मोस्टली छोटे बच्चों में होती है, जिसके अंदर पैदाइशी काफ़ी कारणों की वजह से सुनाई बिल्कुल चली जाती है। उन मरीजों के अंदर भी कॉकलियर इम्प्लांट से कान की पूरी तरह से हियरिंग वापस आ सकती है। तो ये हमारा कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम था, जिसके बारे में हम कान के बारे में बताना चाहते थे। धन्यवाद।